मैच से पहले ग्राउंड से 4 फीट का सांप निकला था और जादू हुआ है। नसीम भाई, इस तरह की बातें भी लोग फैलाने लगते हैं कि जी ये तो जादूगर बिठा देते हैं। We are underconfident when it comes to playing against India और वो नजर आ रहा है। शेकी हो जाते हैं, शेकी हो जाते हैं और एक्चुअली लग रहा होता है कि ये डरे हुए हैं और नहीं है सही। तो हमेशा की तरह दुआओं पे चलने वाली टीम, जिनसे पूछें कि स्ट्रैटेजी क्या होती है, वो कहते हैं हम वजू करके जाते हैं ग्राउंड में, ये हमारी स्ट्रैटेजी है। हम तो हथियार ही डाल देते हैं। इस तरह की परफॉर्मेंस देखकर दुख होता है और ऐसा लगता है कि मजीद कोई 5-8 साल तक तो कोई उम्मीद नहीं है कि हम इंडिया को पकड़ पाएं। वो जादू करते रहते हैं, जबकि बहैसियत मुसलमान हमें इस चीज़ को सोचना नहीं चाहिए, क्योंकि जादू बिल्कुल बरक है, लेकिन उसकी आयतें और सूरतें भी हैं। और बहैसियत मुसलमान अगर हम पढ़ के जा रहे हैं तो हमारी बात तो अल्लाह करेगा। हम जितनी क्रिकेट देख रहे हैं ना, हमारी टीम का कोई मुकाबला नहीं है। वो हमें उन्होंने ट्रीट किया जैसे उन्होंने यूएसए को ट्रीट किया। यूएसए तो बहुत अच्छी, जैसे उसको नमीबिया को ट्रीट किया। सही बात। जहां मेरा दिल तोड़ा वहां आपका सबका और करोड़ों पाकिस्तानियों का दिल तोड़ के रख दिया और शर्मिंदगी महसूस हो रही है। तो समझ यही आती है कि हम ना सिर्फ सियासत में, ना बाकी चीज़ों में, ना कल्चर में, बल्कि स्पोर्ट्स में वन स्पोर्टिंग कंट्री बने पहले, और उसमें भी हम दहाइयों पीछे रह गए मॉडर्न वर्ल्ड से। पाकिस्तान में क्रिकेट एक खेल नहीं है, इस बात को समझ लेना चाहिए। यहाँ पे खुशियाँ सिर्फ उन्हीं का हक नहीं है, मेरे भी जो जवान सरहदों पे बैठे वो भी कोई खुशी मनाना चाहते हैं, मेरे लोग भी कोई खुशी मनाना चाहते हैं। और फास्ट बॉलर उस मुल्क के पास नहीं है जो ग्लोबली रिनाउंड था फास्ट बॉलर्स पैदा करने के लिए। तो आपकी स्पेशलिटी भी ख़त्म हो गई। आप इंडिया को टॉन्ट करते होते थे कि इनसे फास्ट बॉलिंग नहीं होती, आज उनके पास भी बुमराह है भाई, आपके पास कुछ भी नहीं है। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, कल मैच खत्म होने के बाद हम कुछ पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देख रहे थे, क्योंकि जब भी ये लोग हारते हैं इनका रोना धोना देखने में बहुत मजा आता है। लेकिन कल रात माहौल कुछ और था। ऐसा लग रहा था कि इन्हें अब हारने की आदत हो चुकी है। कई लोगों ने तो पहले ही अपनी रिएक्शन वीडियो बना रखी थी, मानो इन्हें पहले से पता था कि पाकिस्तानी टीम हारेगी। दोस्तों, लेकिन फिर भी हम आपके लिए एंटरटेनमेंट लेकर आए हैं। कल फिर भारत से हारने के बाद इनका वही पुराना रोना शुरू हो गया। अब ये लोग अपनी मीडिया में बैठकर ये बातें कर रहे हैं कि भारत ने पक्का इनके प्लेयर्स पर काला जादू किया था। और मैच से पहले भी इनकी मीडिया में ये बातें चल रही थी कि कोलंबो के ग्राउंड के पीछे वाली मस्जिद में हजारों मुसलमान जब एक साथ जीत की दुआ मांगेंगे तो भारत मैच हार जाएगा। दोस्तों, लगता है पाकिस्तानी मीडिया का मानसिक संतुलन इस वक्त पूरी तरह हिल चुका है, इसलिए इन्हें हर चीज में सिर्फ भारत की साजिश ही नजर आ रही है। इसी टॉपिक पर चलिए आगे इस वीडियो को देखते हैं। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। जय हिंद। कुछ तो कोई गैरतमंदाना परफॉर्मेंस जो है वो नजर आती है। मतलब नमीबिया हमसे ज्यादा स्कोर कर रहा है। मैं यही तो बात आपको कह रहा हूँ ना कि नमीबिया हमसे ज्यादा स्कोर कर रहा है, और मैं बार बार ना ये स्कोर कार्ड देखे जा रहा हूँ और अपना मेरा खून खौल रहा है अपने बॉलर्स की परफॉर्मेंस देखकर और अपने बैट्समैन की परफॉर्मेंस देख के कि यार इनके लिए दुआएं कर रहे होते हैं, इनके लिए वो कर रहे होते हैं। किसी ने वो एक बात शोशे में छेड़ दी कि ज़ाहिर है बहुत सारे लोग हैं तो वो अपने अपनी बातें करते थे, जी मैच से पहले ग्राउंड से 4 फीट का सांप निकला था और जादू हुआ है। नसीम भाई, इस तरह की बातें भी लोग फैलाने लगते हैं कि जी ये तो जादूगर बिठा देते हैं, वो जादू करते रहते हैं, जबकि बहैसियत मुसलमान हमें इस चीज़ को सोचना नहीं चाहिए, क्योंकि जादू बिल्कुल बरक है, लेकिन उसकी आयतें और सूरतें भी हैं। और बहैसियत मुसलमान अगर हम पढ़ के जा रहे हैं तो हमारी बात तो अल्लाह करेगा। देखिए, ये स्टोरी कई मरतबा, मेरा जो ये 30 साल कैरियर है, मैंने ये स्टोरी कई मरतबा सुनी है और कई लीडिंग क्रिकेटर्स के सामने की जानिब से भी सुनी है। जैसे मैं जावेद मियांदाद साहब ने मुझे ये बात कही है, कह रहे कही है हाँ, उन्होंने कहा कि नहीं, हम लोग फिर कोशिश करते थे, वो उस वक्त कहते थे कि हमें पता होता था कि इन्होंने ऐसा किया है, और हम उस वक्त जो आपने अभी आयतों की बात की और मुख्तलिफ तरीके से उसका तोड़ भी ढूंढा करते थे। ये जावेद भाई ने बात कही थी। अगर जावेद भाई बात कह रहे हैं तो मैं क्रिकेट के मैदान में तो एक तस्दीक शुदा बात कहता हूँ, और ये मेरे से बात करते हैं। तो इन्हें सबको चाहिए पढ़ फूक के जाएं, नमाज वमाज पढ़ के पढ़ फूक के जाएं, दुआओं के साथ जाएं। इतनी दुआओं की जरूरत होती है। बेसिकली जादू की अगर बात, क्योंकि ये किसी ने शोशा छोड़ा होता तो मैंने ऐसी स्टेटस देख रहा था तो अलग अलग चीज़ें आ रही होती हैं, लेकिन बहैसियत मुसलमान हम इसको वजह नहीं रख सकते, ये हमारे लिए वजह नहीं है। तो हमेशा की तरह दुआओं पे चलने वाली टीम, जिनसे पूछें कि स्ट्रैटेजी क्या होती है, वो कहते हैं हम वज़ू करके जाते हैं ग्राउंड में, ये हमारी स्ट्रैटेजी है। यही मैं पहले कोट कर चुका हूँ आपको, प्रीचर 11 जो है हमारी। तो मेंटली
टफनेस इतनी लैक करती है। मुकाबला किससे करना है? इंडियन क्रिकेट टीम से। बीसीसीआई का $1 बिलियन का एक साल का रेवेन्यू है, जिसमें से आधे वो डोमेस्टिक सर्किट में इन्वेस्ट करते हैं। और ये नहीं होता कि उनका प्लेयर जो है वो सारी ग्रेड क्रिकेट भी खेल ले, डोमेस्टिक भी खेल ले और अंडर 19 भी खेल ले, लेकिन कभी जिम ही ना गया हो। अचानक से उसके शोल्डर पे जब प्रेशर आएगा वो टूट के हाथ में आ जाएगा। हमारे यहाँ पे कितनी सोफिस्टिकेटेड लेवल की फ़िटनेस ट्रेनिंग्स हो रही हैं डोमेस्टिक सर्किट के अंदर, यही नहीं पता होता कि डिपार्टमेंट रखने हैं या नहीं रखने। 6 टीमें होंगी, कोई आएगा, पीटीआई आएगी, वो कहेगी डिपार्टमेंट ख़त्म कर दो। ये आएंगे, ये कहेंगे डिपार्टमेंट वापस लेकर आओ। 80 साल से आपसे एक डोमेस्टिक सर्किट पे जो है ना वो इत्तेफाक नहीं हो रहा। तो इससे ज़्यादा आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इतना एडहॉकिज़म है। अब आईपीएल का जो कल्चर है वो एक प्लेयर को एक्सपोज करता है कि वो अपने गियर स्विच करना सीखे, लेकिन पहले टेक्निक सिखाते हैं, फिर पावर हिटिंग कोचेज़ लगाते हैं। यहाँ क्या है कि बस कहते हैं कि गुस्से वाला प्लेयर बुलाओ, उन्होंने बल्ला फटा दियो, पागला तरह मारन लग पे, लग गई तो लग गई, नहीं तो फारिग। भाई तेज़ खेलने की भी टेक्निक होती है। हायर स्ट्राइक रेट का मतलब ये नहीं होता कि विकेट देख ही घर जाना है। ईशान किशन को देख लें, अभिषेक शर्मा को देख लें, आज नहीं चला वो और बात है, लेकिन उनके स्ट्राइक रेट वीज़ा वी उनकी कंसिस्टेंसी को कंपेयर कर लें पाकिस्तान के जो हार्ड हिटर्स हैं, साइम अयूब या बाकी सबसे आप कर लें कंपेयर। और दूसरा ये है कि पाकिस्तान के जो बैटर्स हैं वो सारे नेचुरल अग्रेशन पे रिलाई करने की कोशिश करते हैं, निकल के सर कहीं जा रहा है, बल्ला कहीं जा रहा है, अग्रेशन में शॉटें मारना, और टेक्निक एक्सपोज हो जाती है। फिर आईपीएल, इसमें कोई डाउट ही नहीं है, बहुत से लोग ओवरस्टेट करते हैं कि पीएसएल में बॉलिंग स्टैंडर्ड बड़ा हाई है। कौन सा हाई है? आप सारे इंटरनेशनल प्लेयर्स जो पीएसएल में आके खेलते हैं उनकी प्रोफाइल्स देखिए, बॉलिंग का बताइए कौन से वर्ल्ड क्लास बॉलर वहाँ पे बॉल कर रहे हैं आके। पैट कमिंस कर रहा है, मिचेल स्टार्क कर रहा है, या लॉकी फर्ग्यूसन कर रहा है, या कौन कर रहा है बॉलिंग? ये तो बताएं आके। कोई भी नहीं। तो जब आपकी ट्रेनिंग ही उस लेवल का एक्सपोजर ही नहीं मिल रहा, तो वहाँ पर चाहे 250 मार लो इंटरनेशनल में आके, उस्मान खान बन जाओगे जिस तरह से वो बना है। आज स्कोर किया नहीं किया, दैट इज़ इररेलेवेंट, क्योंकि ये वंस इन अ वाइल, वंस इन अ ब्लू मून खेल के तो प्लेयर नहीं बनते। और साथ साथ ये है कि पीएसएल में आपको ये वैरायटी नहीं मिलती, उसकी वो क्वालिटी ऑफ क्रिकेट नहीं है। इंडिया ने स्पेशलाइज्ड पावर हिटिंग जो कोचेज़ हैं वो डोमेस्टिक सर्किट में लोअर लेवल से एम्प्लॉय किए होते हैं। अदरवाइज़ आपको क्या लगता है कि वो हार्दिक पांड्या, जिसका अगर मैं बाइसेप साइज़ देखूं तो शायद वो क्या कंपेयर करें, बाबर आजम से भी ज़्यादा होगा, हालांकि बाबर आजम इज़ नॉट अ वेरी गुड एग्जांपल व्हेन इट कम्स टू फिजिक्स। छक्का मारता है तो 100 मीटर से कम नहीं होता, बिकॉज दे आर ट्रेन टू डू दिस, दैट्स वाई। और हमारे यहाँ पे आप उस्मान को देख लें, या बाबर को देख लें, या रिजवान को देख लें, इसमें से कोई एक ऐसा नहीं है जो कि आपको लगे कि बैक फुट पे खड़ा होकर स्टेडियम से बाहर फेंक देगा। वो पावर हिटिंग, वो गियर स्विचिंग, वो एग्रेशन जो है वो दिखाई नहीं देता कहीं पे। अभी तक लेज़ी एलिगेंस में फंसे हुए हैं जनाब। हम लेट कट खेलेंगे हम, ठीक है भाई, ये कैरी पैकर सीरीज़ चल रही है 90s की अभी तक। इसके अलावा जूनियर लेवल में जो मैंने आपको बताया कि फ़िटनेस ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं इंडिया में, जो हमारे यहाँ तसव्वुर भी नहीं कर सकते आप। तो इस गेम के अंदर जो एक्सपोज हुए हैं हम, के हाईएस्ट टोटल था इंडिया पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप्स में 175 इंडिया ने किया। वो 220 करने रहे थे, वो तो 15th ओवर के बाद में उनके कोलैप्सेस शुरू हो गए, टर्न ज़्यादा बड़ा होना शुरू हो गया। और जैसे ही वो टर्न हुआ तो अंधे को नज़र आ गया कि यहाँ से लगाओगे चक्रवर्ती और साथ कुलदीप तो ख़त्म हो जाएगा काम। वो और बात है कि साहबज़ादा फरहान ने और इन सब ने तो फास्ट बॉलिंग के हाथों ही ख़त्म करने की कोशिश की कि बस आन जान लाया हुआ है, आओ तो जाओ बस शाबाश।